सर, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या करोगे वो पता चल जाए तो। तुम अभी यहाँ बैठे हो शांति से, तुम्हारे लिए ज़रूरी ये है ना कि अभी यहाँ बैठे हो तो अभी जो बातें हैं, जो चर्चा है, उसे ध्यान से सुनो और उसमें डूबो। यही उद्देश्य है। तुम जीवन तो नहीं जीते पूरा, तुम जीते क्या हो? एक क्षण। जीवन सिर्फ एक विचार है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता सिर्फ उस क्षण में है जो प्रस्तुत है। इस बात को समझना। जब तुम कहते हो जीवन, तो जीवन कहाँ है? मुझे दिखाओ, जीवन दिखाओ, कहाँ है जीवन? जब हम कहते हैं कुत्ता, तो तुम एक कुत्ता दिखा सकते हो। मैं कहूँ दीवार, तो तुम दीवार दिखा सकते हो। मैं कहूँ आकाश, तुम आकाश दिखा सकते हो। मुझे जीवन दिखाओ, जीवन कहाँ है? जीवन एक कॉन्सेप्ट के अलावा और क्या है? जीवन दिखाओ ना। कोई है जो दिखा सकता है जीवन? हद से हद तुम कहोगे कि ये सब जीवन है और ये जीवित लोग बैठे हैं, यही कहोगे ना। तो जीवन का यदि तुम्हें प्रदर्शन भी करना है तो तुम्हें अभी करना पड़ेगा कि देखिए ये सब जीवित लोग हैं अभी। जीवन से तुम्हारा आशय होता है समय का एक अवकाश, एक अंतराल, है ना? कुछ सालों की कोई अवधि, उसको तुम कहते हो जीवन। पर कुछ साल तो ख्याल मात्र है। वास्तव में जो है जीवन वो तो अभी है, यही है। तो जीवन का क्या उद्देश्य होगा? किसी विचार का क्या उद्देश्य हो सकता है? जीवन तो विचार है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? अब आते हैं इस क्षण पर कि यही है। उद्देश्य का अर्थ होता है कि उससे कुछ निकल के आए। जब तुम कहते हो कि मैं बाजार जा रहा हूँ और मेरा बाजार जाने का कुछ उद्देश्य है, तो उसका अर्थ होता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, उसका कुछ फल होना चाहिए। मैं बाजार जा रहा हूँ, उसका कोई नतीजा सामने आना चाहिए, है ना? इस पल का कोई नतीजा कैसे हो सकता है? पल तो इतना छोटा होता है कि वो नतीजा आने से पहले ही बीत जाएगा। पल में समय के लिए कोई जगह ही नहीं होती। पल में समय के लिए कोई जगह नहीं होती। पल में इतनी जगह ही नहीं होती कि नतीजा आ सके उसमें। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई जगह ही नहीं है पल में। तो पल को तो बस जिया जा सकता है, कोई उद्देश्य उसमें आ ही नहीं सकता। तो जियो उसको। उद्देश्य सिर्फ ख्याल है। जीवन का उद्देश्य हो सकता है ख्याली। वास्तव में जो जी रहे हो उसका कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। बाकी तुम ख्याली पुलाव जितने पकाना चाहो पका लो। तुम कह लो जीवन का उद्देश्य है मोक्ष, स्वर्ग की प्राप्ति, जन्नत पहुंच जाना। तुमको जितने तुम्हें ख्याली पकाने हैं पकाते रहो।
पर वास्तव में जीवन अभी है, और अभी का कोई उद्देश्य नहीं होता है। अभी में तो बस मौजूदगी होती है कि तुम हो, पूरे तरीके से उपस्थित होना होता है। हुँ? नहीं जमी बात। तो ये कैसे पता चलेगा कि जन्म ही किस लिए हुआ, केवल जीने के लिए? मतलब क्यों जन्म हुआ, क्यों ये सब लोग जन्म क्यों हुआ है? केवल जीने के लिए। अब जीना कितनी छोटी बात है, कह रहा है केवल जीने के लिए। ऐसा करो, जीना तो छोड़ ही दो तुम। इतनी छोटी चीज़ को पकड़ क्यों रखा है तुमने? मतलब सब लोग मिले, पूरा निर्देशन मिला, ये हम बचपन से करते चले आ रहे, सालों में चला, एक ऑब्जेक्ट बना रखा कि अभी ये करना है, इतने साल में ये करना है। तो क्या मतलब इस जन्म ही क्यों हुआ? क्या वजह थी कि हम यहाँ पर पैदा हुए, जन्म हुए? जैसे तुम रोज अपनी जिंदगी बिताते हो, ठीक वैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी रोज की जिंदगी में वास्तव में कोई निजी कारण है क्या? तुम्हारी रोज में तुम जो कुछ करते हो संयोगवश होता है, तो संयोगवश तुम्हारा जन्म भी हो गया है। उसमें इतना विशेष क्या है? इसीलिए हिंदुस्तान ने कहा कि तुम अभी जन्मे ही नहीं हो। भारत में बड़ी परंपरा रही है वास्तव में जन्मने की। उसको कहते हैं दूसरा जन्म लेना। माना जाता है कि पहला जन्म तो जन्म है ही नहीं, तुम जन्मे ही नहीं, वो तो ऐसे ही है, संयोग मात्र। दो देह मिली, उससे दूसरी तीसरी देह उत्पन्न हो गई। कोई भी दो केमिकल मिल जाए तो एक तीसरा केमिकल हो जाता है पैदा। उसमें क्या रखा है? वास्तव में जन्म लेना होता है। और वास्तव में जिसने जन्म नहीं लिया उसको कहते हैं द्विज होना, जिसने दूसरा जन्म लिया। तो जिसने वास्तव में दूसरा जन्म नहीं लिया उसका अभी पहला ही नहीं हुआ। वो फिर ऐसे ही बस संयोग के नाते चल रहा है, व्यर्थ ही अपने आप को जन्मा मान रहा है। वो जन्मा ही नहीं है अभी। अपने जीवन को देखो, लोगों के जीवन को देखो, उनमें और पेड़ से गिरे हुए एक पत्ते में अंतर क्या है? पेड़ पर पत्ता क्यों लगा? कोई वजह है? यही है कि बस मिट्टी था, कभी मिट्टी को जड़ ने सोखा, जड़ से डाल तक पहुंची, वहां से पत्ता बन गई। उसकी अवधि पूरी हुई, पत्ता झड़ गया। सब कुछ बधे बधाए कार्य कारण के नियम के अनुसार चल रहा है। और अब हवाएं जिधर को ले जा रही हैं, पत्ता उधर को चला जा रहा है। आम आदमी की जिंदगी क्या बिल्कुल ऐसी ही नहीं है? यूं ही पैदा हो गया और अब हवाएं जिधर को ले जा रही हैं उधर को चला जा रहा है। ऐसे ही तो है। जानने वालों ने कहा है कि इसको तुम मानो ही मत पैदा होना,
इसको तो यही मानो कि मिट्टी मिट्टी ही रह गई। इस भ्रम में मत रहो कि पैदा हुए। पैदा होना तो तब मानो जब कुछ ऐसा पालो जो इस चक्र से बाहर कर। तो अगर बार बार जोर देके पूछोगे ही कि पैदा होने का उद्देश्य क्या है, तो मैं कहूंगा पैदा होने का उद्देश्य यह है कि वास्तव में पैदा हो सको। तुम पैदा इसलिए हुए हो ताकि वास्तव में पैदा हो सको। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि उन बातों का श्रेय मत लो जो पूरी तरह संयोगिक हैं। अपने आप को उनका कर्ता मत बनाओ। जो चीज तुम्हारी है नहीं उस पर दावेदारी मत डालो। तुम्हारे पैदा होने में तुम्हारा क्या है? तुम बड़े हो गए, तुम्हारे शरीर का आकार बढ़ गया, इसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारा एक नाम है, उसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हारा एक धर्म है, उसमें तुम्हारा क्या है? तुम्हें आज तक जो ज्ञान मिला है उसमें तुम्हारा क्या है? तुम जो भाषा बोल रहे हो उसमें तुम्हारा क्या है? तो तुम कह ही क्यों रहे हो कि मैं हूं और मेरा कोई उद्देश्य है? तुम अभी हो कहां? तुम्हें तो अपने होने को अभी पाना है। तुम अभी हो नहीं। हाँ, हो सकते हो जाओ। यही जीवन का उद्देश्य है। हो जाओ। रास्ता तो दूर ले जाता है और हमने कहा दूर कुछ होता नहीं। जीवन माने यही क्षण। कोई भी रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा? कहीं और ना, दूर ले जाएगा। जहाँ बैठे हो वहीं तक लाने के लिए तो कोई रास्ता नहीं होता। और हमने कहा कि वास्तविक क्या होता है? बस यही क्षण। इस क्षण तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता तो नहीं चाहिए। कोई रास्ता तो नहीं चाहिए। तो पैदा होने का एक ही तरीका है कि अभी पैदा हो जाओ। जो अभी ध्यान में है, जो अभी मौजूद है, उसने जीवन का उद्देश्य हासिल कर लिया। और जो अभी को खोता चला जा रहा है वो जीवन को ही खोता चला जा रहा है।